अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा रहेगा, इस बात को तो गांठ बांध लीजिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक वे ऑफ लाइफ है। हम सब इस तरह से, या इस अरेंजमेंट बोलूँ या बेटर वर्ड होगा, इस एक्सेप्टेंस से हमेशा जीते आए हैं और आने वाले समय में भी जीते रहेंगे। हर इंसान, चाहे वो एक ही माँ बाप की संतान हो, एक ही कुंबे का हो, जनरली वो दूसरे इंसान की हर बात से मतलब 100% सहमत नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई प्रॉब्लम है, या तो ये हो सकता है कि जो आदमी दूसरे आदमी की 100% बातों को मान रहा है, या तो उसकी खुद की कोई सोच नहीं है, या वो बहुत किसी प्रेशर के अंदर है। इन दोनों ही हालातों में रिलेशनशिप्स वैसे नहीं रहेंगे जैसे कि रहने चाहिए। रिलेशनशिप्स का मतलब, अगर आप ब्लड रिलेशन को हटा दें तो एक बेसिक वर्ड जो जिससे रिलेशनशिप्स बनता है वो है रिलेट करना। हाउ डू यू रिलेट टू हिम और हर। अगर आपके सोचने का तरीका, आपका लाइकिंग, आपकी हॉबीज़, आपके इंटरेस्ट, आपका वे ऑफ लाइफ अगर दूसरे किसी के साथ में रिलेट करता है तो आप एक रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे से। अगर वो रिलेट नहीं करता है और फिर कोई मतभेद है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बट आप फिर भी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग है, तो हो सकता है कि वो कह सकते हैं बैड रिलेशनशिप। अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं एंड दे आर, मतलब वो बहुत एक दूसरे के साथ सहमत रहते हैं, एक दूसरे के सोच विचार उनकी मिलती है, तो बोलेंगे दे हैव वेरी गुड रिलेशंस विद ईच अदर। और अगर वो रिलेशनशिप में कहीं बड़ा मतभेद है तो वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चैलेंजेस है। देखिए, बेसिक रिलेशनशिप का तो एक एक्सेप्टेंस है। अगर एक्सेप्टेंस रहेगा तो ही गाड़ी चल पाएगी। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं रहा तो गाड़ी को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो मुझे लगता है एक दो चीज़ें आपको करनी चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जीना। जैसे मैंने पहले कहा, एक्सेप्टेंस तो पहला स्टेप है, और नेक्स्ट स्टेप है उस रिलेशनशिप को जीना और उस रिलेशनशिप को एंजॉय करना। बहुत बार हम रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, पर हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं हो सकता, और मुंह फुला के, या रिलेशनशिप्स को कहते हैं ना, घसीट रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, और उस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट तो कर लिया पर उस रिलेशनशिप को ना जिया और उस रिलेशनशिप को कहीं एंजॉय भी नहीं किया, तो वो फिर रिलेशनशिप अगर रही भी तो किस बात की रही। तो अगर आपने एक्सेप्टेंस ले आए हैं तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं आपको जीना और एंजॉय करना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बनाने का एक नेक्स्ट स्टेप है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है स्पेस देना। आप किसकी भी रिलेशनशिप में हैं तो उस पर्सन को इंडिविजुअल स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। जितना आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या करेगा, उतना ही आपको भी उस पर्सन के लिए एक जेन्युइन कंसर्न रखना चाहिए। उसके थॉट्स क्या हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या पास्ट टाइम्स हैं, क्या व्यूज़ हैं, कैसे वो लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप हर बार अपने ही विचार, अपनी ही प्रेफरेंसेस उन पे थोपेंगे तो फिर आप सामने वाले के पास स्पेस कहाँ रही। अगर स्पेस नहीं रही तो उस रिलेशनशिप में जी तो रहे हैं पर लाइफ एंड ब्लड नहीं है। तो अगर आपने उस रिलेशनशिप को जीना है, एंजॉय करना है, और चाहते हैं कि उसमें लाइफ ब्लड भी रहे, तो उस सामने वाले पर्सन को आपको स्पेस देनी भी बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्पेस देंगे तो स्पेस मिलेगी, खुश रखेंगे तो तभी आप खुश रह पाएंगे। देखिए, रिलेशनशिप्स तो सागर की उस लहरों की तरह है जो कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी शांत तो कभी भूचाल। मज़ा तो इसी में ही है कि इन सब को सबसे पहली बात तो एक्सपीरियंस किया जाए और दूसरा इनको एंजॉय किया जाए।
जब आप इनको एक्सपीरियंस करेंगे, एंजॉय करेंगे, तभी आप इनको ब्यूटीफुल मेमोरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। वैसे भी ज़िंदगी क्या है, आप और मेरी रिलेशनशिप, हमने जो समय बिताया, आपका एक्सपीरियंस और आपकी मेमोरीज़ हमारी इस बात के बाद। मेरा नाम सौरभ लीखा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उन लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए जिन के बारे में आप केयर करते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप का मतलब है आई केयर। और अगर आप उन रिलेशनशिप्स के बारे में केयर करते हैं तो ये ज़रूर उनको फॉरवर्ड करिए विद अ स्मॉल नोट एंड अ स्मॉल मैसेज दैट आई केयर फॉर यू। जब भी आप रिलेशनशिप्स में एक केयर वर्ड लगा देंगे तो सामने वाला भी आपको उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी प्यार की तरह आपको वापस प्यार देगा और आपके रिलेशनशिप्स हमेशा स्ट्रांग बने रहेंगे, एक दूसरे का साथ रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा और साथ में बढ़िया मेमोरीज रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ टिल माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।